आज का मोटिवेशन है, खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए, दुनिया में शोर मचाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। चलिए, अगर जो आप लोग को दिया हुआ रहेगा, यदि अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा, आपको बोल दिए द्विघात दिया रहेगा, द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा पी एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ रहेगा। अगर जो बोल दिया जाएगा शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, क्या बोल दिया जाएगा? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि ए माइनस बी आया कहाँ से? ये बी जो है एक्स का गुणांक है। क्या है? एक्स का गुणांक है माइनस बी, ठीक। और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। अगर फिर पूछ दिया जाएगा शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ये जो सी है, ये सी आया कहाँ से? आप लोग के मन में डाउट होगा। सी जो है ये अचर पद है। क्या है? अचर पद है। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ठीक। यहाँ तक क्लियर? चलिए, अगर जो ये सब आपके सिलेबस में है लेकिन इस पे क्वेश्चन अभी नहीं दिया गया है, हम आगे भी बताते हैं। यदि अल्फा रहेगा, बीटा रहेगा, गामा रहेगा, त्रिघात बहुपद रहेगा, त्रिघात बहुपद दिया हुआ रहेगा पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ रहेगा। तो इसका हम कैसे निकालेंगे योगफल? तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बटे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी। ये माइनस बी हुआ है कौन? एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये माइनस बी, और ए जो है एक्स क्यूब का गुणांक है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। इसका सूत्र होता है, हो जाएगा ये सी बटे ए। क्या हो जाएगा? सी बटे ए। ये सी हो गया एक्स का गुणांक, ए हो गया एक्स क्यूब का गुणांक। तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये अल्फा इंटू बटा बीटा गुना गामा जो है इसका होता है माइनस डी बटे ए हो जाएगा। ये डी अचर पद है और ए एक्स क्यूब का गुणांक है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर। चलिए हम प्रश्नावली टू 2.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात पद बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन 1 नंबर है, करते हैं। पहला नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हल करते हैं। ये हल है इक्वल टू नहीं कुछ तो 0। ये दोनों का हम गुणनखंड निकालेंगे। इसका गुणनखंड निकालने के लिए इसको और इसको क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। 8x माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरह से 2 बार में तोड़ेंगे कि गुना करने पर हमको ये आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए। ऐसा करते हैं, -4x और 2x से
गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत। 4 दूनी 8 -8 8 में -8 x स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए -4 में 2x घटाएंगे, -4x में 2x घटाएंगे, -2x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर? फिर ये दोनों को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसमें x कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें लेते हैं x कॉमन ले लिया तो बचा कितना, x माइनस 4। इसमें -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x -2 ले लेते हैं, क्या करते हैं +2 ले लेते हैं, बचेगा x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। ये दोनों में अब कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। क्या करते हैं अब, अलग अलग करते हैं। x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? क्लियर? क्लियर हो गया होगा। x इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, x इक्वल टू 4 आया, और दूसरा x माइनस 2 आ जाएगा, इधर प्लस उधर माइनस। इसमें दिया गया अल्फा 4 और बीटा बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक, यहाँ से अगर जो द्विघात समीकरण से हम निकालते हैं, द्विघात बहुपद से निकालते हैं, तो a इसका गुणक क्या है 1, इसका गुणक -2, इसका गुणक 8। इसको लिखेंगे हम a बराबर 1, b कितना दिया हुआ है -2, और c -8। और क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है शून्यकों तथा गुणकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों की जांच करने बोल रहा है, तो जांच करने के लिए बोल रहा है, तो जांच करेंगे। शून्यकों का योग फल क्या होता है, शून्यकों का योग फल हम पीछे बताए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर जो किए थे बताए थे। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है, अल्फा 4 है, 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा कितना है 4 और बीटा प्लस -2 है इक्वल टू -2, तो -2 b का मान -2 है बटे a का मान 1 है। चलिए 4 -2 हो जाएगा, प्लस -2 इक्वल टू -2 हो जाएगा, बट्टे में 1 2 अथवा न 2 कोई बात बराबर है, बट्टे 4 में से 2 जाएगा, 2 इक्वल टू 2, समीकरण 1। क्लियर है यहाँ तक? तब शून्यकों का, और क्या कह रहा है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा कितना है 4 गुना -2, बीटा कितना है 2 था, और बराबर c कितना है, c है -8 है, c कितना है -8 -8/a का मान 1, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 बराबर -8, समीकरण 2 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, आता है समीकरण 1 और 2 दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। यही हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों को आपस में गुना कर देते हैं इक्वल टू 0। हल करते हैं तो 4
एस स्क्वायर को इस तरह से तोड़ेंगे जो जोड़ने के बाद ये आ जाए और गुना करने के बाद ये आ जाए। तो ऐसा करते हैं, इस तरह से तोड़ते हैं, -2s और -2s। अगर तोड़ते हैं तो -2 दूनी 4, एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, लिखते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 = 0। कोई दिक्कत? आगे सॉल्व करते हैं। ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं एक बार, ये दोनों को मैं कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? 2s कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? 2s स्क्वायर -1। इसमें क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 2s स्क्वायर नहीं बचेगा, s सिर्फ बचेगा, 2s -1 हो जाएगा = 0। ये सब में क्या कॉमन आ जाएगा? देखो कॉमन आ जाएगा 2s -1 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 2s -1 बराबर 0। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? अब लिखेंगे 2s, इसको एक बार लिख देते हैं, इसको एक बार, 2s -1 = 0। एक बार लिखते हैं 2s -1 = 0। क्लियर? यहाँ देखो 2s = 1, इधर माइनस तो उधर प्लस में, फिर लिखेंगे इसको s बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 1/2। फिर देखिए इसको 2s = क्या हो जाएगा, इधर माइनस तो उधर प्लस में 1, s = 1/2। क्लियर? अल्फा का मान है, अल्फा बराबर 1/2, बीटा एगो s का मान अल्फा एगो को बीटा रखते हैं, बीटा और दूसरा को बीटा, अल्फा 1/2। यहाँ जो है गुणनफल a, यहाँ पे a का मान क्या है, a क्या हो जाता है, ax² + bx + c होता है ना, सिखाए थे। इसका ax² का गुणा क्या है, 4, तो यहाँ a बराबर 4 हो जाएगा। और b बराबर गुणा क्या है उसका, -4 है, तो -4 हो जाएगा, b बराबर -4, c बराबर 1 हो जाएगा। अब जांच करने के लिए जो बोल रहा है, जांच करना है, क्या करना है, जांच जब करेंगे क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा क्या है, 1/2 + 1/2 बराबर a। b का मान क्या है, -4 × -4 हो जाएगा बटे a का मान 4 है। तो ये दोनों का क्या करते हैं, जुटेगा, 2/2 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा, ये कटेगा क्या हो जाएगा, a1 बराबर 1 आ जाएगा। समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या करें, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा × बीटा क्या है, अल्फा क्या है, 1/2 है, गुना 1/2 है, बीटा कितना है, c का मान 1, a का मान 4 है, तो गुना करो, 2 दूनी 4, 1/4 = 1/4 आ गया, समीकरण 2। ठीक, अब लिखेंगे, अतः समीकरण 1 और 2 दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि जांच जब हम किए तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल आ गया,
यहाँ देखिए ये दोनों आपस में इक्वल आ गया, इसीलिए ये सत्य है। नहीं अगर जो इक्वल आता तो शून्यक गलत था, सत्य नहीं था। तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करते हैं, ये दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। 6 3 18 x² प्लस माइनस माइनस, इसको दो भाग में तोड़ो, इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर -7x आ जाएगा। ऐसा करते हैं, -9x प्लस 2x तोड़ते हैं। 9 दूनी 18, 18 हो गया, x² प्लस माइनस माइनस स्क्वायर। अब देखो -7 और इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा। लिखते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर, हाँ या नहीं, क्लियर। इसमें क्या करते हैं, ये दोनों में एक और कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों को एक और कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, ले सकते हैं 3x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 बचेगा, प्लस इसमें एक कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0। ये दोनों में अब कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3 और इधर हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए ये दोनों को एक बार रखते हैं, ये दोनों को एक बार रख देते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं, 2x अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। 2x बराबर इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 3, x बराबर 3/2 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए 3x इक्वल टू इधर प्लस उधर जाएगा -1, x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। यहाँ अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 3/2 और बीटा हो जाएगा, पहले अल्फा मानते हैं तो बीटा मानते हैं, बीटा बराबर -1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, इसमें ए का गुणक क्या है, x² गुणक ए है 6, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, और बी क्या हो जाएगा, बी एक्स का गुणक क्या है -7 है तो -7 हो जाएगा, -7। और सी का गुणक है, सी है अचर पद है, -3 है। क्लियर। अब जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। जांच करते हैं, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। तो अल्फा क्या है, अल्फा 3/2 है। क्या है, 3/2 है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस हो जाएगा 1/3 इक्वल टू बी का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस 7/a, ए का मान 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये दोनों का हम एलसीएम अति कॉमन एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा 6। अब क्या करते हैं, 2 से भाग देंगे 3 बार में, 3 तिया 9 माइनस, अब 3 दूनी 6 2 7 बराबर 7/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 में से 2 गया 7/6 इक्वल टू 7/6। दोनों आपस में इक्वल है तो समीकरण 1 मान लेंगे। अब योगफल हो गया। अब गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है 3/2 है, गुना माइनस बीटा 1/3 है, माइनस में इक्वल टू सी का मान देखें कितना है, सी का मान है -3 और ए का मान 6।
सी कॉमन माइनस 3/6 हो जाएगा। ये दोनों को क्या करता है आपस में गुना कीजिए, 3/3 दूनी 6 माइनस में आ जाएगा बराबर माइनस 3/6। अब कटाएंगे या भी नहीं कटाएंगे, दोनों आपस में इक्वल है, कटा भी सकते हैं नहीं भी कटा सकते हैं। समीकरण 2, और यदि कटाइएगा तो कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। समीकरण 2 इसको ही मान सकते हैं। लिखेंगे, आता है समीकरण 1 और 2 दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है, सत्य है। क्लियर, ये हो गया आंसर। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन ये है, इक्वल टू 0, 4u² प्लस 4u है। इसको क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन आ जाएगा, 4u ऐसा लिखते हैं, 4u बराबर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, u प्लस 2u, क्या बचेगा 2u बराबर 0। एक बार 4u बराबर 0, एक बार 4u तो कॉमन ले लें तो यहाँ से 2n बचेगा, तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 इधर गुना में तो उधर जाएगा, तो u बराबर एक बार हो जाएगा 0 और u बराबर एक बार हो जाएगा -2। इसमें अल्फा का मान हो जाएगा 0 और बीटा दूसरा होता है बीटा -2। तो यहाँ पे a जो दिया हुआ है, a जो दिया हुआ है a 4x² गुना 4 है, और b दिया हुआ है कितना 8, नहीं कुछ, तो c बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 0 अगर जो हम जोड़ भी देंगे, 0 भी जोड़ देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा। तो c का मान 0। शून्यकों का या जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो शून्यकों योगफल हो जाएगा, शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 0 प्लस -2, तो माइनस हो जाएगा -2 बराबर बीटा का मान -8, -8/4 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर माइनस लगा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत, फिर माइनस लगा हुआ है, क्या करेंगे -2 इक्वल टू 8/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 है तो माइनस, सॉरी 8 है तो माइनस ना हो जाएगा, 4/, कटेगा की हो जाएगा 2, तो इसका मान हो जाएगा -2। समीकरण 1, कोई दिक्कत। देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -b/a, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, -2 दिया, इसमें 0 में से -2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और बीटा का मान b का मान 8 है, -8 हो जाएगा, -8/4, 4 काट दिया, 2 बार में काटा तो -2। समीकरण 1 अब बोल दिया जाएगा शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है 0 गुना -2 बराबर c का मान 0/, कितना हो जाएगा a का मान 4 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 0 गुना 2 कितना हो जाएगा 0 बराबर 0। समीकरण 2 लिखेंगे, आता है समीकरण 1 और 2 दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। यह हो गया आंसर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला है 5 नंबर, t² - 15 लिखेंगे इक्वल टू 0, t² हो जाएगा बराबर बराबर कुछ पड़ जाएगा, प्लस है माइनस है तो इधर 15, अब t बराबर हो जाएगा
टी बराबर लिखेंगे तो √100 15 हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं टी बराबर प्लस माइनस √15। कोई दिक्कत? क्लियर है? टी बराबर लिखेंगे, एक बार लिखते हैं प्लस में है तो √15, एक बार लिखेंगे टी बराबर √100 15, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, यहाँ से निकल गया। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा √15 और बीटा क्या निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा माइनस √15। क्लियर है? तो यहाँ से ए जो है, ए का मान क्या दिया हुआ, ए जो है ए किससे संबंध है, एक है नहीं कुछ तो एक, बी का पता है नहीं है तो बराबर 0, सी क्या है, सी बराबर -15 है। क्लियर यहाँ तक? अब शून्यकों का क्या निकालना है, जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। जांच करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा में √15 माइनस √15 हो जाएगा बराबर -b का मान 0/1, 15 में से 15 गया 0 बराबर 0, समीकरण 1। क्लियर? शून्यकों का अब क्या होगा, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। अल्फा कितना है √15 गुना माइनस √15 इक्वल टू सी का मान -15/a का मान 1। दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस माइनस है तो 15 इक्वल टू -15 बच जाएगा। समीकरण 2 लिखेंगे, अतः समीकरण 1 और 2 दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। क्लियर है यहाँ तक? यह हो गया आंसर। क्लियर? चलिए छठा क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू नहीं कुछ तो 0। ये दोनों क्या करते हैं, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस x² इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे जिससे -1 आ जाना चाहिए। ऐसा तोड़ते हैं -4x और 3x तोड़ते हैं, जोड़ने के बाद ये आ जाएगा और गुना करने के बाद ये आ जाएगा। क्लियर? चलिए 3x² ऐसा करते हैं प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं, आप लोग को फिर से बताया जाएगा। ये दोनों को एक बार रखते हैं, ये दोनों को एक बार, ये दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम कहते हैं कॉमन क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, तो बचेगा क्या x प्लस 1, इसमें क्या आ जाएगा -4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये दोनों में कॉमन क्या जा रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें 3x माइनस 4 ये आ जाएगा इक्वल टू 0, नहीं करेंगे अभी, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब x प्लस एक बार इसको लिखते हैं x प्लस 1 बराबर 0, एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -1 और 3x जो है 3x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। क्लियर है? तो अल्फ़ा यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा हो जाएगा 4/3। यहाँ से a हो जाएगा a बराबर 3 है, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b -1 और c 4, b हो जाएगा
-1 और c हो जाएगा -4। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं, शून्यकों का जांच करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जांच करेंगे। तब लिखेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो जाएगा। तो अल्फा कितना है, अल्फा क्या है -1 और बीटा है +4/3 इक्वल टू -b माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, एलसीएम आ रहा है 3 -3 + 4 इक्वल टू 1/3। अब दोनों को घटाते हैं, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। -3 और 4 1/, क्या हो जाएगा 3 बराबर 1/3 हो जाएगा। समीकरण 1। अब क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है -1 गुना 4/3, c का मान है -4, c का मान है a का मान है 3 हो जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3। समीकरण 2। क्लियर। लिखेंगे आता है समीकरण 1 और 2 दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। क्या है, सत्य है। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यकों का योग 1/4 है पहला में, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल -1 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। रहेगा द्विघात बहुपद। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको हम देख लेंगे। द्विघात बहुपद लिखा हुआ है शून्यकों का योगफल दिया हुआ रहेगा अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा दिया हुआ रहेगा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा अल्फा इंटू बीटा। तो इसके लिए द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बराबर बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा इंटू प्लस बीटा का होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। यही सूत्र पे आप लोग का आसानी से सेकेंड का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं दूसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पहला और तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार है। शून्यकों का योग सबसे पहले 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखल है 1/4 और माइनस क्या लिखल है 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया हुआ है। ठीक, द्विघात बहुपद का सूत्र जो हम याद करवाए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी पे आधारित सॉल्व होगा। ठीक, तो करते हैं इक्वल टू नहीं कुछ तो 0, तो x²
माइनस दिया हुआ है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 गुना एक्स, तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 1/, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1 है, तो यहाँ पर -1 दे देंगे इक्वल टू 0। क्या करते हैं, इस सब का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 से एक बार कटाएंगे, नहीं कुछ तो 1, नहीं कुछ तो 1, कटाएंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये गुणा में है, भाग में है तो उधर जाएगा, तो गुणा में तो हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इसी को हम लिख सकते हैं 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यही हो गया आंसर। क्लियर है। दूसरा है √2 और 1/3। इसमें है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 1/3। तो बहुपद, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला लिखे थे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं 0, लिखें अथवा नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, √2 है, √2x प्लस 1/3 हो जाएगा। क्या करते हैं, नहीं कुछ तो 1 1, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 3 से भाग लगाते हैं, इसमें 3 हो गया, x² हो जाएगा माइनस, ये लोग आपको पता होगा, ये सब जानते होंगे, 2x प्लस 1 हो जाएगा, 3 √2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब करते हैं 3x², इससे भाग लगाते हैं एक बार 3 बार में, 3 से इसमें गुना हो जाएगा, वही किए हैं 3x माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर भाग में तो जाएगा, गुणों में खत्म। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए तीसरा है 0 और √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 हो जाएगा। क्लियर। द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक, नहीं कुछ तो 0 बराबर 0। अल्फ़ा कितना है, x² अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 माइनस 0 गुना एक्स प्लस √5 इक्वल टू 0। तो x² इसमें 0 करूँगा कोई दिक्कत नहीं है, x गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 जोड़े अथवा घटाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस √5, यही हो गया आंसर। क्लियर है। क्लियर है। चलिए चौथा नंबर है 1 और 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 है, तो 1 गुना x करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 1, यही हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए 5वां नंबर है -1/4 और 1/4 दिया गया है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/4 है। क्लियर। तो x² हो जाता है, द्विघात बहुपद होता है x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है। x² माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/4 x प्लस 1/4 हो जाएगा
इक्वल टू जीरो। क्या करते हैं, इस सब में एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो इसमें नहीं कुछ तो 1 से अगर भाग देंगे 4 बार में 4x हो जाएगा। 4x एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर गुना में भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए छठा नंबर में दिया गया 4 और 1, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा प्लस 4 है तो 4 इसका मान रखेंगे एक्स 4x प्लस 1 है तो 1 रखेंगे। यही हो गया आंसर। क्लियर है। अगर जो आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद। अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।